जो सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यह है कांधा ट्राइब की टैटू ट्रेडिशन का टॉपिक, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं, पूछा जा सकता है कि कांधा ट्राइब जो है वो कहाँ की है। तो आइए गाइस, ओडिशा के अंदर कंधमल डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर एक बहुत ही सदियों पुराना ट्रेडिशन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कांधा ट्राइबल कम्युनिटी, लिख लो आप। कांधा ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ की है? तो आपको ध्यान में रखना है ओडिशा की एक कम्युनिटी है, सिर्फ इतना लिख लो आप। कांधा ट्राइबल कम्युनिटी ओडिशा की है। ये लोग गाइस क्या करते थे? टैटू लगाते थे। स्पेशली इनकी जो महिला है, जो पहले अपने फेस पर टैटू बनवाती थी, अब उन्होंने इस प्रथा को छोड़ दिया है। क्या आपको पता है कि ये टैटू सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता था? यस, ओरिजिनली ये प्रैक्टिस सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट एक डिफेंसिव मैकेनिज्म थी। सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट सोचिए आप। जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे ना, जो सामंत हुआ करते थे, लोकल राजा हुआ करते थे, इवन जो ब्रिटिशर्स के पीरियड में जो कॉलोनियल एजेंट्स हुआ करते थे, उनके अत्याचारों से बचने के लिए कांधा ट्राइब की महिला अपने चेहरे पर टैटू कवर करती थी ताकि वो लेस अट्रैक्टिव लगे। सोचिए कितनी गलत बात है हमारी कंट्री के अंदर की महिलाओं को जो है वो लेस अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने फेस को जो है वो टैटू से छुपाना पड़ता था, और जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। सोचिए आप, ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। देखो यहां पर लिखा है, राइट, ये महिलाएं जो है इन्होंने ब्यूटिफिकेशन के लिए टैटू नहीं बनवाया, प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए टैटू बनवाया था। जो सामंत थे, राजा थे, उनसे बचने के लिए। सोचिए आप, कितनी दुख वाली बात है ये। और इस प्रैक्टिस का उद्देश्य सिर्फ कल्चरल या ब्यूटिफिकेशन नहीं था, बल्कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स था, जो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आज के समय पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि 40 साल से कम एज की किसी भी महिला के चेहरे पर ट्रेडिशनल मार्किंग नहीं मिलती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कल्चरल शिफ्ट भी है। और इस चेंज के पीछे की वजह है एजुकेशन लेवल का बढ़ना, सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट करना, और फिर इंडिविजुअल चॉइस को प्रमोट करने वाली सिविल सोसाइटी का हस्तक्षेप। क्या आप मानते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिस को समय के साथ इवॉल्व होना चाहिए या हमें उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए? मतलब अब देखिए आप, ये प्रैक्टिस जो थी चेहरे पर टैटू बनाने की, जो उनका एक कल्चर बन गया था, बट स्टार्टिंग में ये चेहरे पर टैटू अपने खूबसूरती को छुपाने के लिए बनाती थी, बट अल्टीमेटली एक कल्चर बन गया। अब ये कल्चर जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो क्या हमें इस कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं? आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे। तो कांधा के बारे में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो कांधा या फिर कोंड, KHOND, खोंड, ठीक है, ये दोनों चीज लिखिएगा। इनको खोंड भी बोलते हैं। जहां पर आपने कांधा ट्राइब लिखा ना, वहां पे खोंड लिखिए, खोंड। ओडिशा की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है। मेनली कंधमल, रायगढ़, कलहंडी, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ये रहते हैं। ये कुई या कुवी लैंग्वेज बोलते हैं, ये भी लिखिएगा। कौन सी लैंग्वेज है इनकी? कुई या कुवी लैंग्वेज। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दोनों द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये फैक्ट भी आप लिखेंगे। ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की ये लैंग्वेज है, कुई या फिर कुवी। और कांधा शब्द तेलुगु के कोंडा से आया है, जिसका मतलब होता है पहाड़, हिल, जो इनके हिली रीजन सेटलमेंट्स को सिग्निफाई करता है कि ये पहाड़ में रहने वाली ट्राइब्स हैं। और ट्राइब के सब ग्रुप्स में आते हैं, जैसे कि देसी, देसिया कांधा, डोंगरिया कांधा, कुतिया कांधा। तो ये हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इनके सब टाइप्स हैं। ये भी चाहो तो लिख लो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो डोंगरिया कांधा और कुतिया कांधा जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ये बेसिकली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीटीजी इसकी कैटेगरी में आती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ये क्या होते हैं? कमेंट बॉक्स पे इसकी डेफिनेशन मुझे लिखकर बताएंगे आप लोग। पीवीटीजी का फुल फॉर्म याद भी रखना है आप लोग को, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और कांधा के सब ग्रुप्स को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइज, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कल्चरल येट सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल एक टॉपिक था।
और ऐसे टॉपिक सिविल सर्विसेज के मेंस में सोसाइटी एंड कल्चर वाले सेक्शन में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और ये कांधा कम्युनिटी के थ्रू हमें समझने को मिलता है कि कैसे कल्चर ऑपरेशन यानी कि जो प्रताड़नाएं जो होती थी उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस बन जाता था। देखो कल्चर जो बना वो एक टाइम पर इस तरीके से इवॉल्व हुआ कि महिलाओं को बचाना था, राइट। फिर समय के अनुसार जो है वो बदलाव भी हुए। तो ये फैक्ट्स थोड़े से जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। इस टॉपिक में सिर्फ यही चीज थी जिनके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। और देखो फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका हम लोग को देखने को मिला। बच्चियां जो है वो प्रॉपरली खाना नहीं खा पाती थी टैटू बनने के बाद काफी दिनों तक, है ना। तो ये सब इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिलते थे और इस दर्दनाक घटना की याद कई लोगों को जीवन भर सताती है। भाई अगर आप टैटू बनवाएंगे, मैंने भी अपने हाथ में एक बार गलती से टैटू बनवा लिया था। गलती इसलिए आप लोग मत बनवाना भी आपके सिलेक्शन तक, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटेलिजेंस सर्विस आपको जो है वो मिल नहीं पाएगी अगर आपने टैटू वगैरह जो है वो करवा लिया। बाकी आईएएस वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ इंटेलिजेंस फिर भी उसमें भी अगर आईएएस में भी जाते हो आप तो इन फ्यूचर कई बार दिक्कतें जो है वो हो सकती है, तो अभी अवॉइड करो टैटू वगैरह। बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर एज सच। बट हाँ इन फ्यूचर जो है वो इंटेलिजेंस में अगर आपको इंटरेस्ट हुआ, उसमें आप घुसना चाहोगे, तो आपको दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये चीजें हैं। तो कल्चरल आइडेंटिटी बनी इनकी, फिर धीरे धीरे करके जो है ये घटता गया। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक था, बाकी इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा एज सच जो आपको समझने वाली चीज रहे। ये पूरी चीज उन्होंने फिर से जो है वो रिपीट भी कर दी है। ठीक है। देखो जो एक टाइम पर सिंबल था डेस्परेशन का, हताशा के प्रतीक के रूप में जो है वो शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे पहचान का प्रतीक बन गया, इनकी आइडेंटिटी बन गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। वाइल टैटूज है वो अपने आप फेड हो जाते थे। वो फिर ये स्टोरी भी बता रहे हैं कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए, कम्युनिटी को सर्वाइव करना था इसलिए उनकी औरतों ने जो है ये टैटू अपने फेस पर बनवाए। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को, और ये वाली चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो और लाइक का बटन प्लीज जरूर हिट करिए। टॉपिक अगर अच्छा लगा है, आपको पूरी चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई है। गाइज अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैच को जो है वो आज के आज ज्वाइन करिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की गाइज प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है।